बढ़िया तरीके से घर पे ही सब कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सभी भाई बहनों को। मैं देवेंद्र सिंह, जैसे सर ने बता ही दिया है कि हमारा गांव वीर बन वाला है। तो अब सभी माननीय लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो सबने कुछ ना कुछ जो ब्रीडिंग पे या गायों के ऊपर सबने अपने विचार रख दिए हैं। तो वैसे तो मेरे लिए बोलने के लायक कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो हमने अभी तक कमाया है, जो हमने अभी तक सीखा है, वो आपसे साझा करें। तो आजकल हम थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पे भी बोलते हैं, तो बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आते हैं कि भाई हमें नया फार्म शुरू करना है, तो हम कैसे करें। तो ये सबसे बड़ी आजकल की समस्या है, क्योंकि आप 8-10 लाख रुपए 20 लाख रुपए लेकर मार्केट में निकलते हैं। कोई कैसे जुगाड़ करता है, कोई कैसे जुगाड़ करता है, कोई लोन लेता है या अपनी जॉब छोड़ता है या अपनी जितनी सारी जमा पूंजी है उसको इकट्ठी करके आप लुटवा के आ जाते हैं व्यापारियों के पास। आप पैसे लेके मार्केट में निकलो और लूटने वाले हजारों बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया का कुछ फायदा भी है, तो नुकसान मेरे ख्याल से ज्यादा हो रहा है। अच्छी बातें मार्केट में नहीं है। हर बंदा दलाल व्यापारी के रूप में आपको लूटने के लिए बैठा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको अगर फार्म शुरू करना है, तो जितना आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जितना कम इन्वेस्टमेंट करेंगे और अच्छी गाय आप कहाँ से खरीदें, तो मैं तो यही बोलता हूँ, हर बार हर वीडियो में भी बोलता हूँ कि किसी अच्छे फार्म पे जाएं, आप किसी व्यापारी के पास मत जाएं। तो जैसे हम जून 2023 में मैंने काम शुरू किया था, तो तब मैं विदेश के चक्कर में मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। तो मैंने सारे मेरे ट्रैक्टर सब कुछ बिक गया था मेरा। लोग पीठ पीछे बताते हैं, लेकिन मैं आपको खुल के सबके सामने बता रहा हूँ। जब मेरा फार्म पहले छोटा था, तब मेरे को भी समझ नहीं थी कि करना क्या है, कैसे करना है। मेरे पास 5-6 गाय थी, मेरी खेती वगैरह बढ़िया चल रही थी। तो ये 2022 की बात है। तो मैंने इटली का काम कर रखा था, तो मेरा जो है वो वर्क परमिट जारी हो गया। तो मैंने क्या करा, मैंने आनंद फानंद में पैसा इकट्ठा करना था। अभी काम मेरा सेटअप हुआ था, मैं घर से अलग हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने गाय वगैरह सारी बेच दी। मैंने शेड भी मेरा वो उतरवा दिया था, टूट गया था शेड वगैरह सारा तोड़ दिया था, क्योंकि पैसे अरेंज करने थे, विदेश के लिए मोटा फंड लगता है। तो मेरा ट्रैक्टर था, सारे कल्टीवेटर प्लफिंग के जो सारे औजार होते हैं वो सारे मैंने सेल करके मैंने एजेंटों को पैसे पकड़ा दिए। तो मेरे पास पूंजी नहीं बची थी। 1-1.5 लाख रुपए मेरे पास बचा था, तो शॉपिंग वगैरह करने के लिए, टिकट वगैरह लेने के लिए। तो पढ़ा लिखा में अच्छा था, ग्रेजुएट था। मैंने नेटवर्किंग इंजीनियर के रूप में दिल्ली में रेलवे में भी जॉब किया है। तो मैं नौकरी वगैरह छोड़ के मैंने धामपुर HDFC में भी जॉब किया। ये सब चीज़ें छोड़ के मैंने घर पे काम शुरू किया। बाद में काम जैसे सेट हुआ, विदेश के चक्कर में बिल्कुल मैं जीरो पे आ गया। तो आने वाले 3-4 महीनों में ही मुझे समझ में आ गया था, नवंबर-दिसंबर तक 2022 की बात है, कि मेरा क्या होने वाला है। वीज़ा वगैरह मेरा नहीं आया, मेरे साथ सब कुछ लुटा के मैं बैठा हुआ था। तो मेरी वाइफ ने भी मुझे बोला कि भाई एक काम करो, तुम जॉब कर लो। तो मैंने कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं बिजनेस के पर्पज से कुछ ना कुछ करूँगा, नौकरी मुझे करनी ही नहीं है। तो सारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने सभी बोला कि तेरे को बच्चे पालने मुश्किल हो जाएंगे, तो तू नौकरी कर ले। मैंने कहा कि नौकरी की कोई औकात नहीं है, मैं कहीं भी जाऊँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू आज तक मैंने कोई नहीं छोड़ा, सब मैंने क्रैक किए। चाहे मुझे नॉलेज थी या नहीं थी, कॉन्फिडेंस इतना था, मैं क्रैक कर लेता था इंटरव्यू। तो मैंने नौकरी का तो पहले ही छोड़ रखा था, काम की नौकरी करनी नहीं है। तो मैंने 3 गायों से शुरू किया, जो मैंने बेची थी उनको मैं वापस लेके आया। उन्होंने अच्छी जो 2 गायें थी वो नहीं वापस दी मुझे, 3 गायें जो हल्की थी वो मैं वापस लेके आ गया। और जनवरी 2023 तक मैं मोल दूध लाता था अपने लड़के को पिलाने के लिए, अपनी चाय पानी के लिए। तो 1-2 लीटर में दूध लेके आता था। तो जनवरी 2023 से मैंने जीरो से काम स्टार्ट किया। तो चलो उनसे तो कुछ होना नहीं था, मैंने जैसे तैसे करके 7-8 लाख रुपए अरेंज करे। एक मेरे दोस्त हैं MP के, उन्होंने मेरी थोड़ी मदद की। तो हमने 13-14 लाख रुपए लगा के हम पंजाब से एक फार्म से गाय खरीद के लाए व्यापारी के थ्रू। तो वो सारी की सारी हमारे साथ ठगी हुई। तो तब हमें भी समझ नहीं थी कि सीमन कैसे
आज आपको अपना पूरा ब्यौरा बताऊंगा। अब उसमें से आप समझने की कोशिश करना कि फार्म को कैसे कामयाब करना है और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप होगा। ये एकदम से नहीं होगा कि हम पैसा लगा दें, 20 लाख लगा दें, 50 लाख लगा दें और हमारा फार्म कामयाब हो जाएगा। 4 या 5 लाख की गाय आपको मार्केट से मिल जाएगी, आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो वो गाय आपकी जीरो हो जाएगी। तो मैं 9 गाय लेके आया था पंजाब से, ये जून 2023 में लेके आया था। तो 6 महीने पहले हमने शॉर्ट शूट बनाया, हमने साइलेज बनाया, तो साइलेज हमारा फेल हो गया। तो वो आगे बताऊंगा कि साइलेज को कैसे बनाना है। तो जब हम गाय लेके आए तो किसी गाय की जेर फंस रही थी, किसी का कुछ हो रहा था, किसी को थनैला हो गया। पहले 1-1.5 महीने में हमारी 3-4 गाय बिल्कुल खराब हो गई, कोई 2 थनी हो गई, कोई 3 थनी हो गई। तो हमारा करीब 9-10 गायों की मैं मिल्किंग करता था, तो उससे हमारा 85 लीटर दूध होता था दोनों टाइमों का। तो जिससे करीब हमारा फार्म का खर्चा भी नहीं चल पा रहा था। तो करते करते धीरे धीरे हम डॉक्टरों पे डिपेंड हो गए। 3 बार डॉक्टर आता था हमारे फार्म पे। तो अब मेरे अंदर एक समझ लो खासियत है कि मैं जिस भी काम को करता हूँ तो उसके अंदर मैं एक समझ लो कि एक हिसाब से मैं PhD कर लेता हूँ। तो आपने कोई काम शुरू करना है तो पहले उसके बारे में पढ़ें, अच्छी तरीके से पढ़ें, जहाँ से भी आपको नॉलेज मिले। हो सकता है कोई छोटा किसान जो कुछ भी नहीं जानता वो भी आपसे कोई बात ऐसी कर जाए जो आपको अच्छी लगे या कोई नॉलेज वाली बात कर जाए। तो ये आपको स्टेप बाय स्टेप डेली जो आप पढ़ेंगे या सुनेंगे या सोशल मीडिया पे कहीं से भी आप सीखते हैं, तो उन चीज़ों को सीख के ही आपको आगे बढ़ना है। तो मैं भी ऐसे ही करता रहा। मैंने पंजाब के कुछ फार्मरों से संपर्क किया, कुछ की मैंने वीडियो देखी, तो मैं दिन रात मैंने एक कर दिया। मैं सोशल मीडिया पे और बुक्स वगैरह जैसे भी मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, तो मैं पढ़ता रहा और सीखता रहा। तो मेरी वाइफ भी मेरे को बोलती थी क्योंकि सर्दियों के दिनों में मैं सारी रात सोता नहीं था, मैं पढ़ता रहता था। सोशल मीडिया पे तेरा कंटेंट मिल जाता है, गूगल पे मिल जाता है। तो वो बोलती थी कि तू पागल हो जाएगा। उसको भी ये यकीन नहीं था कि गाय जो है 40-50 लीटर दूध देती है। तो लेकिन मैं लगा रहा, मैंने किसी की नहीं सुनी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सीधा सा एक लॉ बता दूं। अगर आपको अपने फार्म में कामयाब होना है, डेयरी फार्म में कामयाब होना है, तो सबसे पहले आपको अपनी फैमिली से बगावत करनी पड़ेगी। तो ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका परिवार से झगड़ा हो जाए, चाहे जो आप लड़ाई करो, जो मर्जी करो, ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप उनकी बात सुनोगे तो वही दाना चारा जो बरसीन खिला रहे हैं, तोड़ी पराल खिला रहे हैं, अगौला खिला रहे हैं। हमारे यहाँ अगौला बहुत चलता है, तो ये चीज़ों से फार्म चलने वाले नहीं। तो हमारा कंसेप्ट तो सही था। तो मैंने करते धीरे मैं करता मुझे अब जनवरी-फरवरी तक मेरी सारी गाय जो है वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसमें से जो गाय कंसीव नहीं हुई थी वो हमने बुल से कंसीव करा दी। तब तक मेरे को ब्रीडिंग की नॉलेज नहीं थी। तो हर काम, कोई भी आप काम करते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ आपको फायदा जरूर होता है। जब जैसे मैंने पढ़ा था, जो नौकरियां करी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी। यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन किया होगा। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है जरा एक बार हाथ खड़े करके बताएं। कुछ 8-10 लोगों ने हाथ खड़े किए हैं। ज्वाइन सबने किया होगा, ज्वाइन सबने किया होगा। शर्माते हैं, बताते नहीं है। तो मैंने भी ज्वाइन किया था। तो नेटवर्किंग में मैंने ये सीखा था कि पैसा कैसे कमाया जाता है, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे होता है और चारों तरफ से पैसा कैसे आता है। तो ये मैंने नेटवर्किंग से सीखा था। तो इसी को आप नेटवर्किंग को गायों से समझ सकते हैं। आप नेटवर्किंग को फॉलो करो गायों के ऊपर, तो उस हिसाब से आपके पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में ये बात फीड थी कि ये पैसा तो चाहिए नहीं, बर्बाद हो चुके थे, जीरो थे हम, तो बच्चे भी पालने थे। तो मैंने क्या करा, मैंने ना कुछ परिंदे रखे हुए थे कबूतर। मैं छत पे बैठा हुआ था एक दिन, तो ABS इस पे यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते ABS की एक वीडियो मेरे सामने आई, मैजिक बुल की। तो ABS वालों का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर मैजिक बुल का डाटा, उन्होंने उसकी काफ़ी तारीफ करी, तो उसके करैक्टर वगैरह बताए। तो जिंदगी में पहली बार था जब मैं 2024 की बात है, फरवरी-मार्च की,
तो मैंने जिंदगी में पहली बार मैजिक बुल का नाम सुना, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, उसके ऊपर पढ़ा, सारा उसका डाटा मैंने पढ़ा। तो मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी कि हम कहाँ हैं। पहली बार मैंने सीमन का, एबीएस का इंपोर्टर सीमन का किसी का नाम सुना था, तो मैं एबीएस के पीछे पड़ गया। तो अब मैं पंचनगर मेले में गया था, वहाँ से मुझे एबीएस वाले मिले, मैं वहाँ से सीमन लेके आया। तो सैप का भी लाया, रुद्रपुर का भी लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, हमारी सारी गाय कंसीव हो चुकी थी। अब अगर मैं सीमन तो ले आया, मैंने 9-10 हज़ार का सीमन परचेज किया, कुछ कन्वेंशनल लिए, कुछ सेक्स सीमन लिए। अब लेकिन फायदा नहीं था, जो गाय कंसीव करनी थी वो ऑलरेडी पहले कंसीव हो चुकी थी लोकल सीमन से। तो अब मैंने जो गाय रिपीटर हो रही थी, जो खराब गाय थी, उनके ऊपर सारा सीमन डाल दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो मैं थक हार के बैठ गया। जैसे ही सर्दियाँ आई, गाय कालिंग स्टार्ट हुई, तो भगवान, जब आप मेहनत करते हैं तो भगवान भी आपको देता है। तो भगवान ने आपके लिए अच्छे सोच के रखा होता है। आप जरूर, आपका काम है मेहनत करते जाइए, पढ़ते लिखते जाइए, सीखते जाइए। अब क्या हुआ, जब गाय कालिंग करी तो करीब मेरे पास 10 गायों की कालिंग हुई, तो जिसमें से 9 बछड़े हैं। एक गाय रहती थी बछड़ा, एक गाय रहती थी बछड़ा। मैं परेशान हो गया, 9 बछड़े आए, एक बछी आई, वो भी मर गई। अब मैं भगवान को कोसने लगा, जब हम भगवान पे विश्वास करते हैं तो हम झगड़ा भी उसी से करते हैं। तो मैं भगवान को भी कोसने लगा कि यार ये मेरे साथ ही होना था। हर तरफ से जिस काम में हाथ डाले हम बर्बाद, जिस काम में हाथ डाले हम बर्बाद हो गए। तो अभी हमें बछिया देते थे, लेकिन हमारे नसीब में कुछ अच्छा था। तो आगे उस तब तक मुझे ये समझ में आ गया था कि ब्रीडिंग किस पे करनी है, और आपको ब्रीडिंग किस पे करनी है, ये बात आप ध्यान में रखना। आपने तब जब मेरी सारी गाय काली हुई तो 90 लीटर दूध था मेरे पास। तो अब मेरे को अब तक के सफर में एक चीज ये समझ में आ चुकी थी कि ब्रीडिंग करनी कैसे है और किसके ऊपर करनी है। अब मैंने 9-10 गायों में, अब टोटल जानवर जो थे मेरे पास वो 17 हो चुके थे। कुछ गाय में 1-2 और मैंने लोकल से परचेज करी, कुछ पंजाब वाली गायों के बच्चे, 2-3 बच्चे थे मेरे पास। तो अब मेरे को ये तो समझ में आ रहा था कि ब्रीडिंग किस पे करनी है। अब मैंने गाय बेचनी स्टार्ट करी। मैंने कोई गाय 20,000 में बेची, कोई 17,000 में गाय बेची, कोई मैंने 42 में बेची, कोई 75,000 में। 1-1 लाख रुपए की, 1.5 लाख रुपए की गाय मैंने पौने दामों में बेच दी। सारी गाय मैंने निकाल दी। 5-6 जानवर मेरे पास बचे थे। तो सब लोग यही कहते थे कि ये पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया, इसका अभी ये और बर्बाद हो जाएगा। 1 लाख रुपए की गाय लाके इसने 70-80 हज़ार रुपए के घाटे में गाय सारी बेच दी। तो घर पे भी आना होता है इन बातों को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा मकसद क्लियर था, हम चलते रहे। तो अब आपको मैंने जो बात ये समझानी थी कि आप जैसे मान लो अगर आपके पास 10 गाय हैं या 5 गाय हैं, तो उनमें से आपको ये सिलेक्ट करना है कि जो आपकी सबसे अच्छी गाय है उसके ऊपर ब्रीडिंग करना है, दूसरी पे ब्रीडिंग नहीं करना। उसको चाहे सेल करना पड़े आप सेल कर दो। किसी भी ऐसी गाय को जो आपकी जेब से खा रही है, या ब्रीडिंग करते करते वो तीसरी या चौथी जनरेशन ले लेगी सुधार करने में, तो उस गाय को अपने गले से नहीं बांधना, तो उस गाय को आपको हटाना पड़ेगा। तो मैंने सारी गाय उनको हटा दी थी। 2-3 गाय मेरे पास अच्छी बची थी, तो मैंने उन्हीं से ब्रीडिंग स्टार्ट करी। अब अच्छी गाय कैसे हम सिलेक्ट करें कि हमारे पास कौन सी अच्छी गाय। मान लीजिए कि आपके पास 25 लीटर वाली ही गाय है, और एवरेज हम देखें तो अभी यूपी में हमारे पास ज़्यादा बड़ी गाय नहीं है आम किसानों के पास। तो अगर आपके पास 25 लीटर वाली गाय है, और आपको अब ये देखना है कि वो गाय जो उसका पीक लेवल है वो कितने महीने मेंटेन कर रही है। मान लीजिए वो नवंबर में गाय जाएगी, मार्च-अप्रैल तक वो 24-25 लीटर दूध मेंटेन अगर कर रही है, अप्रैल तक तो मेंटेन कर जाती है, क्योंकि वैसे तो एचएफ को जो टेम्परेचर चाहिए उसको 20 से नीचे का टेम्परेचर चाहिए। जैसे अगर गाय 20 के टेम्परेचर से, जैसे आजकल आज मेरे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो 20 के टेम्परेचर के गायों को, एचएफ गायों को गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए आपको स्प्रिंकलर और फॉगर वगैरह चलाने पड़ेंगे। तो अब आपने अगर मार्च-अप्रैल तक आपके पास वो गाय अच्छा दूध दे रही है, और अब ये तो आपको समझ में आने लग गया कि ये गाय वाकई अच्छी है, और उसके लिए आपको रोज दूध जो है उसका रोज तोलना है। ये ना एक कांटा आता है 2-2.5 हज़ार रुपए का, वो आप कांटा अपने फार्म पे रखिए। आपको जो सुबह दूध निकाला उसको भी तोलना है, शाम को दूध निकालना उसको भी तोलना है। उससे आपको समझ में आएगा कि गाय को हम क्या खिला रहे हैं, हमने शाम को क्या खिलाया था और सुबह क्यों दूध कम हुआ,
क्या कारण रहा। और कई बार ऐसा होता है दूध गाय कम कर जाती है, आपको पता नहीं चलता क्योंकि मशीन से दूध निकालते हैं, तो 3-4 दिन बाद गाय को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल सुबह देती है तब पता चलता है। तो डे बाई डे दूध को आपको उसको नोट डाउन करना है, उसका मापना है, लिखना है, उससे आपके फार्म का जो डाटा है वो ऑन रिकॉर्ड रहेगा। आगे फ्यूचर में आपको गाय सेल करनी हो, उसकी ब्रीड सेल करनी हो तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हर बंदा जो है आपसे रिकॉर्ड मांगेगा। तो अब गाय आप जैसे आपकी गाय प्रेगनेंट होगी और 4-5 लीटर दूध ड्रॉप कर रही है, 25 लीटर वाली गाय 18 या 20 लीटर पे चल रही है, तो वो गाय आपके लिए अच्छी है। तो आप करते करते उस गाय के ऊपर इतना ध्यान दीजिए कि उस गाय के ऊपर आप अच्छा सेवन लगाइए। मान लीजिए आपको गाय खरीद के लाए थे और उसने जो बछड़ी दी है, तो मेरे हिसाब से अगर वो ट्रस्टेड फार्मर से लाए हैं और अच्छा सेवन लगाया है तो उसको बछिया पे आप 1.25 लाख रुपए लगाओ 2 साल में, नहीं तो मत लगाना। तो सुबह को हो जाएगी, सुबह को। ये ब्रीडिंग का कंसेप्ट है कि गाय अच्छी तो ब्रीड करना है, ये नहीं है कि 10-12 लीटर वाली गाय है उसके ऊपर आप ABS का वो 10,000 वाला सीमन है। हाँ, सुबह को हो जाएगी यार भैया, आपकी ब्रीडिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारे साल लग जाएंगे, बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो अगर आपके पास अच्छी गाय नहीं है तो अच्छी गाय किसी अच्छे फार्म से खरीद के ले आइए, तो आपको ब्रीडिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने भी यही कंसेप्ट फॉलो किया, एक फार्म सेल हुआ था, मैं वहाँ से अच्छी गाय सेलेक्ट करके ले आया, तो उसी से मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ। तो वो सारे फार्म की गाय जो ऑन रिकॉर्ड थी, सारा उनका रिकॉर्ड मेंटेन था। कुछ भाई बिजनौर के उस फार्म से गाय लेके आए हैं, वो सब जानते हैं, तो सारा डाटा मेंटेन था, तो हम डाटा चेक करके वहाँ से गाय ले आए। तो अब आपको करना क्या है, जो अच्छी गाय है उसके ऊपर उस गाय के आपको कैरेक्टर पढ़ने हैं। तो उसके लिए आपको जो ABS और ज़्यादा और भी कंपनियां हैं तो उनकी बात नहीं करते, ABS सस्ता भी है और सबसे अच्छा भी है। तो ABS का जो डाटा चार्ट है वो आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। उसमें आपकी गाय के क्या कैरेक्टर हैं और आपको आने वाले बच्चों में जिससे हमने ब्रीडिंग करनी है उसमें आपको क्या क्या कैरेक्टर चाहिए, तो ये डाटा आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो सोशल मीडिया पे कुछ चैनल हैं जो डाटा पढ़ना सिखाते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। आजकल ChatGPT है, इन चीज़ों से आप आसानी से डाटा पढ़ना सीख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है आपको पढ़ना तो आपके जो एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप उनसे बोलिए, 2-4 दिन क्लास लेनी है क्लास लीजिए, नहीं किसी अच्छे फार्म से संपर्क कीजिए, वो आपको कैरेक्टर पढ़ने सिखा देंगे, उसी से ब्रीडिंग होगी। इसमें कोई ऐसा तीर नहीं है कि आप अंधाधुंध लगे हैं, आपने किसी ने बोल दिया, या जैसे कंपटीशन में होता है वो कई बार क्या होता है वो पैसा लेके भी नाम बोल देते हैं, किसी भी कंपनी का किसी भी गुड़ का पैसा लेके भी नाम बोल देते हैं। जब तक आपने ये ध्यान देना कि वो तब तक सीमन नहीं लगाएंगे जब तक गाय सेलेक्ट नहीं हो जाती। जब गाय फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन में आती है तो उनका हाथों हाथ डील हो जाता है, वो पैसा लेके भी नाम बोल देते हैं। तो किसी के कहने में आपने सीमन नहीं लगाना कि वहाँ हंटर की बछिया जीती थी, वहाँ स्लोमैन की बछिया जीती थी या वो जीती थी, ऐसा कुछ नहीं होता। गाय के ब्रीड, आपकी गाय की ब्रीड में क्या कैरेक्टर है और आपने आगे कौन से लगाना है ये आपको समझना पड़ेगा। तो इन्हीं चीजों को लेकर आपको चलना है, तभी जाके आपकी नस्ल में सुधार होगा। और जब मान लीजिए आपके पास बच्चे आ गए, ठीक है, पास आपके पास आ गए और ये भी नहीं है कि आपने आगे ध्यान नहीं दिया और बछड़ी आपके पास अच्छे सीमन की आ गई और आपका फार्म खड़ा कर देगी, दूध दे देगी, तो उसको पहले दिन से डे 1 से लेकर के जब तक गाय जाती नहीं है उसका जो कार्ड है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो आप जिस कंपनी का आप फीड यूज कर रहे हैं उस कंपनी के जो भी सेल्समैन आपके पास आते हैं या न्यूट्रिशन वाले हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए, उनके थ्रू जो चार्ट बताएंगे उसी हिसाब से आपको चार्ट मेंटेन करना है। और हो सके तो आप अपने काफ के लिए एक फीता जरूर लेके आए, 250-300 रुपये, 350-400 रुपये का फीता मिल जाता है अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग रेट होते हैं। तो वो फीते से आप वीकली अपने काफ का वजन करिए कि आपका काफ कितना ग्रोथ कर रहा है कितना नहीं कर रहा है। तो इन छोटे छोटे स्टेप को फॉलो करेंगे तभी जाके आपकी गाय अगर 30 लीटर वाली है तो उसका बच्चा 35 से 40 लीटर दूध देगा, नहीं तो नहीं देगा। तो एक छोटी सी बात मुझे और करनी है टेम्परेचर के ऊपर। तो आजकल जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जैसे इस बार क्या है लू कम चल रही है, लू में इतना फर्क नहीं पड़ता है गायों को,
आप फॉगर वगैरह चला के, स्प्रिंकलर वगैरह चला के कर सकते हैं। जैसे आजकल बादल हो रहे हैं और धूप चलती है तो गायों में बहुत स्ट्रेस होता है, गाय का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे दूध तो खराब करती है। क्योंकि मेन टेम्परेचर का कारण चलो 2-4 दिन दूध कम होगा तो कोई फर्क नहीं इतना पड़ता, क्योंकि अब प्रेगनेंसी का सीजन है, आपने सीमन पे खर्चा किया है तो काफ़ी खर्चा आ जाता है सीमन पे, मोटा पैसा सीमन पे लगता है। तो स्प्रिंकलर खासकर आप चलाएं। अगर आपकी 2 या 3 या 4 गाय ने गर्मी के स्ट्रेस की वजह से बच्चा गिरा दिया तो आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये मैंने 1-2 फार्मों पे देखा है, जो गाय बच्चा गिरा देती है वो गर्मी की वजह से गिरा देती है। जब गाय को स्ट्रेस आता है तो वो अपना फल गिरा देती है, तो आपका 1 साल का लंबा नुकसान हो जाता है, गाय दूध भी नहीं देती और आपकी एक जनरेशन चली जाती है। तो समय कम है, तो बस इतनी ही बातों से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।